और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में, किसी की जान से व्यापार करना कहां तक उचित है? और क्योंकि वो मंत्री है, क्या इसलिए वो कानून से ऊपर है? ये लोग तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री जी ने क्या किया है और वो बेखौफ मंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके किसी जानने वाले की कंपनी में नकली दवाइयों के मामला पकड़ा जाता और दोषी सिद्ध होता, तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता प्रोबेशन ऑफिसर डालकर? वो ऐसे ही अपने पद प्रतिष्ठा पर बैठा रहता? और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। सत्ता में जो काबिज हैं, उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी हैं। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है, लेकिन मर्यादा के तार तार करता है। और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं, वो लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं है, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं, उनको पूरा पूरा संरक्षण तथाकथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए हैं। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आपकी हो सकता है जो नकली दवाइयां थी उससे लोगों की मौत हो गई। और मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके इस पूरे मामले की हल्की सी पृष्ठभूमि रख देती हूं आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो तमाम, ये प्रेस वार्ता तमाम वो लोग देखेंगे जो डे टू डे आपकी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके निदेशक थे। राजस्थान में ड्रग इंस्पेक्शन में पाया गया कि उनकी टैबलेट सिप्रोलिन 500 नकली है, वो गुणवत्ताओं पे खरी नहीं उतर पाई और इसके चलते वो और उनकी कंपनी दोषी पाई गई। आपकी जानकारी के लिए जिन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उनका जरा सा विवरण कर देती हूं। धारा 16(1) बताती है कि अगर दूसरी सूची में गुणवत्ता पाई ना जाए तो ड्रग नकली मानी जाएगी। धारा 17 बताती है कि नकली ड्रग का मतलब यह होता है कि अगर कोई चर्चित ड्रग है उसका नाम चुराकर या उस तरह की बनाकर बिना मानक पे खरे उतरे कोई ड्रग बेच रहा है वो नकली है। धारा 18 बताती है कि निर्माण और बिक्री पर रोक कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी दवा नहीं बेच सकता जिसकी गुणवत्ता ठीक ना हो, जो नकली हो या जो गलत ब्रांडिंग से बेची जा रही हो। और इन सब पर वो दोषी पाए जा रहे हैं। असलियत यह है कि इन सब पर दोषी पाए जाने के बाद जिस तरह की सजा उनको हो सकती थी, वो 1 साल से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे, 20,000 का उन पर जुर्माना लग सकता था। अन्य धाराओं में वो 3 महीने से 1 साल तक जेल जा सकते थे, वहां पर भी आर्थिक जुर्माना था। जानकारी नहीं देने पर अलग से सजा है, रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? क्या उनको सजा मिली? आपको सुनकर आश्चर्य होगा और यह अगला सवाल जरूर उठेगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति से ऐसा हुआ होता तो वो क्या करते। राजस्थान की अदालत ने जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी ठहराया और अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक प्रोबेशन ऑफिसर उनके ऊपर रख दिया। कोई निगरानी करेगा उनकी। सुधार की संभावना जब होती है तो जेल नहीं भेजा जाता, एक व्यक्ति उनकी निगरानी करेगा।
जुर्माना लगा दिया गया 20-20 हजार रुपए का, और उसके बाद एक ऑफिसर रख दिया गया कि यह निगरानी करेगा और इस अवधि में वो कोई अपराध नहीं कर सकेगा। ये समाज सेवी ऑफिसर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल अभी उठेगा और हम उठाएंगे। लेकिन इन सब में सवाल यह है कि इसका मानवीय पक्ष कहां है, इसका मर्यादा कहां है, इसकी नैतिकता कहां है। अब चीफ मिनिस्टर जी कितना इस मामले को अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री जी ने क्या किया है, और वो बेखौफ मंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके किसी जानने वाले की कंपनी में नकली दवाइयों के मामला पकड़ा जाता और दोषी सिद्ध होता, तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता प्रोबेशन ऑफिसर डालकर, वो ऐसे ही अपने पद प्रतिष्ठा पर बैठा रहता। किसी की जान से व्यापार करना कहां तक उचित है? और क्योंकि वो मंत्री है, क्या इसलिए वो कानून से ऊपर है? जिन परिजनों ने ये दवा ली, जिनके घर वालों को इससे नुकसान हो गया और संभवतः किसी की जान चली गई, उसका उत्तरदायी, उसको उत्तर कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हमारी इस मंच से कुछ मांगे हैं, और हमारी पहली मांग है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की जवाबदेही ज्यादा तय होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप दोषी पा लिए गए, आप नैतिकता से उस पर नहीं रह सकते। असलियत यह थी कि अगर 1 से 3 साल में आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आप सार्वजनिक जीवन से ही बाहर हो गए होते, लेकिन वो नहीं हुआ, आपको प्रोबेशन ऑफिसर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ये जरूर बताए कि ये जो अवैध ड्रग्स पाई गई, इसके बाद क्या कदम उठाए गए, कितनी कंपनी सील हुई, क्या हुआ फैक्ट्रीज का, कितनी दवाई जब्त की गई, कितनी और दवाइयों की जांच हुई, ये कहां तक फैला हुआ मायाजाल है। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, अगर ये किसी आम नागरिक ने किया होता तो क्या उसके साथ भी यही रुई के फाहे की तरह ट्रीटमेंट होता, या उसको जेल में डालकर जवाबदेही तय होती कि तुम्हारी दवाई से लोग बीमार पड़े या लोगों की संभवतः मृत्यु हुई? एक नजीर बनानी जरूरी है, क्योंकि मिलावटी दवा का मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, और खास तौर से तब जब वहां पर एक रसूख वाला, एक प्रभावशाली मंत्री इन्वॉल्व हो और दोषी हो। मेरा तो सवाल यह होता नीतीश जी से, अगर वो समझ के इसका जवाब दे पाते कि आपने कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर लगाया है, वो क्या निगरानी कर रहा है, वो मंत्री जी के साथ रहता है, वो उनके कंडक्ट को देखता है, उनके बिजनेस को देखता है, वो क्या कर रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर की भी उस जनता के मन में है जहां पर ये दवाइयां गई।